तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे पैरिस एजुकेशन चैनल में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर 2 के टॉपिक क्वांटम नंबर्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सीखना है बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इसे अच्छे से जब भी समझ सकते हैं जब आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने इसे स्टेप वाइज अच्छे से समझा रखा, तो आप इसे समझिएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि इस वीडियो के जितना भी मैंने बताया उसे समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे टॉपिक उसी में है और उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स है। तो प्लीज़, और आपको एक और बात बताऊंगा, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी वही उसी के बाद से मैं इसे बताऊंगा, उसी पेज में से इसे बताऊंगा, क्योंकि उस वीडियो तो हमारी उसी दिन बन चुकी थी, लेकिन वो बड़ी होने के कारण हम साथ में अपलोड नहीं कर पाए थे। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो ऊपर क्या चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में टाइप बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऑन क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम नंबर के ऊपर। तो पहला टाइप ये है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, टर्म नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम हमें एक एलिमेंट दे दिया है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले, फिर उसके लास्ट एलिमेंट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का हम ये सारे चारों के चार जो क्वांटम नंबर है वो हम पता करेंगे। तो हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। Na का होता कितना, 11। तो हम पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको तो याद ही होगा। तो मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, आप ट्रिक से करिएगा। तो देखिए, ये रहा लास्ट इसका। मैं आप यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, ब्लैक पेन से बनाता हूँ, अच्छे से आपको दिखेगा। ये 1 है। तो हमें इसके चारों क्वांटम नंबर पता करने हैं। तो पहले तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था, एन हमारा हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया एन हमारा 3। और फिर उसके बाद क्या था, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने एक पता कर लिया जो कि जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा हम कौन सा करेंगे, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो लिख देता हूं मैं, तो एंगुलर क्वांटम नंबर एल। एल हम क्या पता करेंगे, एल देखिए एस है। तो एस है, तो मैंने बताया था एल एस होगा तो 0 हो जाएगा, एस होगा तो 0 हो जाएगा एल। तो एल है, मतलब एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 अगर एस है तो ये हमने एंगुलर क्वांटम नंबर भी हमने पता कर लिया है। अब हम पता करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब एम एल। तो हम इसे कैसे पता करेंगे, देखिए एस है तो एस का क्या होगा, 0 होगा। मैंने यहाँ पे बताया आपको, एस में 0 होता है। पी होता तो 1 होता, ठीक है। तो ये एल 0 है तो एस में भी, मतलब एल 0 है तो एम एल भी 0 ही होगा। मतलब एम एल जो है वो एल जैसा ही होगा। एल अगर 1 होगा तो एम एल भी 1 होगा, एल अगर 2 होगा तो एम एल भी 2 होगा। तो अब हम करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब डायरेक्शन हमें पता करनी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, जो कि है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या होती है, प्लस की हाफ। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, एम एस की वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ। तो हमने इसके चारों पता कर लिए हैं। तो ये होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन, आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ।
तो हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में या टेस्ट में, जिसमें भी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हमारा टाइप सेकंड है, जैसे किसी बोले डिस्क्राइब ऑर्बिटल जो है इसका ऑर्बिटल डिस्क्राइब करो, और दे दिया है क्वेश्चन में n=3 है और l=0 है। तो बताओ n=3 है तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि n जितना भी हो सकता है तो हम उसे 3 लेंगे। जैसे n 3 दे रखा तो 3, l 0 है तो 0 की वैल्यू क्या होगी s, मतलब s की वैल्यू होती है ना 0 l में ml में, मतलब ml सॉरी एंगुलर क्वांटम नंबर s=0 होता है और n=3 होता है, तो 3 यहाँ पे ले लेंगे और s। तो हमें पता चल गया ये 3s ऑर्बिटल में है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s ऑर्बिटल में है। ये डिस्क्राइब करना था। इसमें एक और क्वेश्चन लीजिए, अच्छे से आपको समझाएंगे, कोई टेंशन मत लो यार, अरे समझिएगा ना, अच्छे से समझिए। तो हमें देखिए n= हमें 4 दे रखा है, l= हमें 2 दे रखा है और ml देखिए 0 दे रखा है, और सॉरी ये गलत बन गया, ml=0 दे रखा है। तो इसमें आप बताइए, तो n 4 है तो मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, l 2 है मतलब l2 है तो मतलब s का 0 था, p का 1 था, तो d का 2 होगा ना, तो यहाँ पे 4d हो जाएगा। तो गाइज मेरे से एक गलती हो गई, ये ml यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं था, ये गलती से आ गया था। तो सिर्फ ये n=4 है तो मतलब 4 होगा ये, और l2 का मतलब होता है d, मतलब मैंने आपको बताया था कि l=2 होता है, मतलब l=0 होगा तो s होगा, l=1 होगा तो p होगा, और l=2 होगा तो d होगा, तो ये हो गया 4d। तो ये सिर्फ इतना ही है, ये गलती से मेरा ml, ये पता नहीं मैंने कहीं और नजर चली गई थी तो ml आ गया यहाँ पे, तो सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन अच्छे बहुत आते हैं। तो टाइप थर्ड जल्दी से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा पहले समझाऊंगा। देखिए ये n+l रूल है, जो ये थर्ड टाइप है। तो इसमें क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ सबशेल, जो एक सबशेल की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l वैल्यू के। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है n+ वैल्यू अभी निकालेंगे। और 4 सेम वैल्यू ऑफ n+l, मतलब उसी के बराबर वैल्यू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4 सेम वैल्यू ऑफ n+l। तो अब मैं बता दूं, एनर्जी ऑफ सबशेल होता है, एनर्जी ऑफ सबशेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के होता है, मतलब सबशेल, कौन से सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से सबशेल की एनर्जी कम होगी, वो n पे डिपेंड करेगा। जो ये n होता है वो n पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको एक अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ये है, मैं इसी के आधार पे बताऊंगा, ये एक रूल है जो कि मैं इसी के आधार पे बताऊंगा। तो पहले लिख लेता हूँ मैं, प्लीज़ गाइज आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल थोड़ा नया है, आप फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा ऊपर उठ पाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करें, कैसी लगी वीडियो ये तो आप कमेंट में करें, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब और घंटा तो ज़रूर बजाएं। घंटे से आपको पता चलेगा, आपके मतलब जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में एक घंटा सा बज जाएगा, जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्मार्ट लर्निंग एजुकेशन ने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले हम देंगे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मतलब अरेंज द फॉलोइंग सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सबशेल को एनर्जी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सबशेल को लगाना है। तो हम इसमें पहले आपको देगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ये दे रखी है। जैसे ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के आधार पे बताऊंगा। तो जैसे हमने बोला n+l रूल है,
तो हम यहाँ पे ये है, यहाँ पे n लिखेंगे और यहाँ पे l लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे l लिखेंगे। और n क्या है हमारा, जैसे हमने पहले बताया था n क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जैसे ये 1 है तो 1 उतार लो, 2 है तो 2 उतार लो, 2 है तो 2 उतार लो, 3 है तो 3 उतार लो, 3 है तो 3 उतार लो, 3 4। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड करिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे समझिएगा लेकिन अच्छे से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कैमरा हिल जा रहा है, सॉरी, वही कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। अब जैसे एस है तो एस, एल की एस की वैल्यू क्या होती है? 0। मैंने आपको बता दिया। एल की एस की वैल्यू क्या होती है? 0। एल की पी की वैल्यू क्या होती है? 1। एल की एस की वैल्यू क्या होती है? 0। एल की पी की वैल्यू क्या होती है? 1। एल की डी की वैल्यू क्या होती है? 2। और एल की एस की वैल्यू क्या होती है? 0। आपको मैंने ये बता दिया। अब क्या होता है, यहाँ पे n प्लस एल रूल है ना, तो इन दोनों को प्लस कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ये हमारा ये आया है। तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये सबशेल जो ये सबशेल दे रखे हैं हमें, ये जो पूरा सबशेल दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सबशेल दे रखा है, इसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम इसे कैसे पता करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी हम बताएंगे। हम किस लिए बैठे हैं भाई? आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही को अच्छे से सिखाने के लिए बैठे हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। तो 1s है, तो देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो 1s की वैल्यू है 1, तो 1s आएगा सबसे पहले। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो क्या है? 2 है, तो 2s आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 3 दोनों में है, ये 3 3 दोनों में है, तो इसमें मतलब इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको देखेंगे, इसको, इसके ऊपर वाले को। तो ये 3 बड़ी वैल्यू, 2 है छोटी वैल्यू, तो हम इसे इस वाले को लेंगे 2p को। तो देखिए यहाँ पे फिर आ जाएगा 2p, फिर आएगा 3s। फिर यहाँ पे देखिए 4 4 दो बार है, तो हम कौन सा लेंगे आप बताइए? ये छोटा है कि ये बड़ा है? मतलब ये छोटा है कि ये छोटा है? तो छोटे वाले को पहले लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे फिर से हम 3p को, फिर लेंगे हम 4s को, फिर लेंगे हम 3d को। ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबशेल की एनर्जी के अकॉर्डिंग सबशेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगी। अब मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ सबशेल n पे डिपेंड करता है। तो जो n है वो n ही पे तो डिपेंड करता है। अगर ये बड़ा होता, जैसे 4 होता, ये 4 होता तो ये बाद में आता, जैसे 2p बाद में आता, जैसे 4p होता है तो ये बाद ही में आता ना, समझ रहे हैं? इसी के हिसाब से n पे ही डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है और कौन सा सबशेल की एनर्जी कम है। तो यही हम बताने वाले थे इस रूल के, n प्लस एल रूल। ये हमने इतना निकाला है जिसके हिसाब से पता चला कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये इसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी ऑफ सबशेल मैंने यहाँ पे बताया, एनर्जी ऑफ सबशेल n प्लस एल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी पे तो डिपेंड किया। इसी के हिसाब से हमने देखा कि ये सबसे छोटी थी तो ये सबसे आ गया, ये इसके बाद था तो ये रख लिया, फिर इसके ये बाद था। और n से हमें ये पता चलता है 2p, मतलब n से हमें पता चलता है कि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू होगी। तो हम n से ये पता कर पाएंगे कौन सी छोटी वैल्यू और कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो हम ये भी पता कर पाएंगे। तो आपको क्या होगा? तो 4 टाइप को आप समझते हैं, तो चलते हैं 4 टाइप की ओर। तो देख लेते हैं टाइप 4। इसका मतलब इसे कहते हैं पॉसिबल सबशेल। तो लिख लेते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ज़रूरी होता है, मतलब आपसे जैसे पूछ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये 3rd टाइप है ना, 3rd टाइप की तरह है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पूछ लेते हैं कि मतलब आप सबशेल में से ये बताइए, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से ये बताइए कौन सा सबशेल पॉसिबल है और कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे ये पता करेंगे वो मैं बताता हूँ, और आप इसका रीजन क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। इसमें ये होता है कि नेसेसरी होता है n
बड़ा होता है एल से, एन हमेशा बड़ा होता है एल से, और एन अगर बड़ा होगा एल से तो पॉसिबल है, पॉसिबल होगा, पॉसिबल है। अगर n इजिकल टू एल है और n बड़ा है, मतलब n छोटा है l से, तो आर नॉट पॉसिबल, तब पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ ये कैसे हुआ। सॉरी, ये सी होगा, सॉरी वो गलती हो गई थी। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, तो उसे करेंगे, क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें, तो हम इसे करते हैं। जैसे हमने पहले थर्ड टाइप में लिखा था n और l, तो हम पहले इसका n लिख लेते हैं, 1 2 2 3 2 3 2। ओके, तो l लिख लेते हैं। s होगा तो कितना होगा, 0 होगा, s होगा तो 0 होगा, p होगा तो 1 होगा, p होगा तो 1 होगा, d होगा तो 2 होगा, d होगा तो 2 होगा, f होगा तो 3 होगा। ठीक है, अब इसे प्लस कर लेते हैं n प्लस l रूल की तरह। तो ये 1 2 3 4 4 5 और 5। ओके, तो हम इसमें से बताते हैं कौन सा पॉसिबल और कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने ये बताया इसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। जैसे ये देखिए, n बड़ा है l से, मैं साइन लगा दूंगा कौन सा पॉसिबल कौन सा पॉसिबल नहीं है। n बड़ा है l से तो ये पॉसिबल है, n यहाँ पे भी बड़ा है l से तो पॉसिबल ये भी है, n यहाँ पे भी बड़ा है l से तो ये भी पॉसिबल है, n यहाँ पे भी बड़ा है l से तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये बराबर है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, n इजिकल टू एल है, ये बराबर है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये n इजिकल टू एल होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा सब शेल, और n यहाँ पे बड़ा है l से तो ये पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए n छोटा है l से, मतलब यहाँ पे l बड़ा है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कौन कौन से सबशेल पॉसिबल हैं और कौन से नहीं। तो लिखते हैं यहाँ पे 1s 2s 2p 3p और 3d आर पॉसिबल सबशेल और एंड 2d और 3d, सॉरी 2d और 2f आर नॉट पॉसिबल सबशेल। तो आप इसका रीजन दे सकते हैं, बिकॉज n ये आप रीजन दे सकते हैं, और इजिकल टू n ग्रेटर देन l, ये आप रीजन दे सकते हैं इसका। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये जरूरी है, मतलब पॉसिबल सबशेल के लिए ये जरूरी है कि n हमेशा बड़ा हो l से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा। और आई होप कि ये जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको सब कुछ समझ में आया हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटा तो आप ज़रूर बचाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।